हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपको आशिक गरीब का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। सज्जनों, वह राजी हो गई, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दूस बे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुच्छत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा, कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी सवाली और तिपलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ गया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली, देखा यह तो कुर्दुस बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बे ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए ना तो वहां कोई पुल था और ना ही नदी की धार ही कहीं इतनी छिलकती थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैरकर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दुस बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूं। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा, जो चिल्ला उठा, हे अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दुस बे उसके कपड़ों को समेटकर तिलपिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा है। कुर्दुस बे ने तिलपिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी माँ के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है। ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहाँ नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फपोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भाभी पुत्र बधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया है, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दुस बे लौटा लाया हूं, मुझे अब पूरी छूट है। मुगल मागरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो, उसने जवाब दिया। यह सब कुर्दुस बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन में बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसके कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उसकी मेहरबानी का ऋण चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सज्जनों, अंत में घूमते घूमते वह खलाप नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवा खाने में उसने पैर रखा और साज मांगकर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाप नगर में उन दिनों कोई पासा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन
कोई नहीं चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कैबा खाने के पास से गुजरे समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। लपक कर वे भीतर पहुंचे। चल हमारे साथ, हमारे पासा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा, नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आजाद आदमी, तिल्पिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोजमार्ग। उसने उन्हें बताया, जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हूं, पर तभी जब जी में आता है और तुम्हारा पासा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पासा के सामने ले गए। पासा ने मांग की, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया और उसका एक गीत क्या था, मुगल मागरी के रूप का तराशना था। गर्बीले पासा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई। एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। खुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता। ऐसे इर्सत में गोते गाता। मुगल मागरी को वह भूल गया था या नहीं, यह तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। साथ में से आखिरी साल जल्दी खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ से विदा होने भी अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों को और 80 गुलामों का काफिला लेकर कोई सौदागर तिल्पिस से रवाना होने वाला था। सो मुगल मागरी ने उसे अपने पास बुलाया, उसे सोने का तख्त दिया और कहा, इस तख्त को अपने साथ ले जाओ, जिस नगर में भी पहुंचा दो। अपने सामान को साथ इसे अच्छी तरह तक सजा कर रखना और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तख्त का मालिक साबित करेगा, उसे यह तख्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डालता, मुगल मागरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई ना मिला जो सोने के तख्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। सो ना तो किसी ने वह तख्त हासिल किया, ना ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे कुछ सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मुगल मागरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना। भागकर उस करवा समय पहुंचा जहां तिल्पिस का सौदागर टिका था और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तख्त को देखा। यह मेरा है, उसने कहा और तख्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है। आशिक गरीब, अब जल्दी से जल्दी तिल्पिस पहुंचो। मुगल मागरी ने तुझे यह कहा है कि नियत अवधि खत्म हो रही है और अगर तुम ठीक समय पर वहां नहीं पहुंचे तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। सज्जनों, आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में लेकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और घोड़े की जान की परवाह ना कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदमाश होकर अर्जनीत और अर्जरूप के बीच अर्जगन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे?
अर्जनीन से तिलपिस एक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज्यादा समय नहीं था। सज्जनों, अल्लाह कादिर मुतलक, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा। वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। सज्जनों, इसका तीसरा भाग हम अगले एपिसोड में बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।